हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कौन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। ठीक है, कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं किसकी नजर है आपके ऊपर। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपको कौन, आपके ऊपर कौन नजर रख रहा है, कौन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। पीस एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर को। कौन स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, कौन मेरे व्यूवर के ऊपर नजर रख रहा है। ओके, सिक्स ऑफ प्रोफाइल, embrace in your inner child, new friends and rekindle relationship, uh, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड। ठीक है, ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आपकी पास में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही, और उसके बाद चीज़ें शायद रिलेशनशिप की तरफ गई, लेकिन आप लोग एक रिलेशनशिप में आ नहीं सके। ठीक है, आप लोग कनेक्ट कर नहीं सके। वो पर्सन हो सकता है जो आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है। एक मिसिंग एनर्जी इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। ठीक है, इस पर्सन के अंदर, इस पर्सन के साथ आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंडशिप रही हो, या तो ऐसी कोई फ्रेंडशिप, ऐसा कोई बाउंड, एक जैसे पास्ट लाइफ जिसको कहते हैं, या पास्ट कनेक्शन जिसके साथ बहुत आपका एक सोल टू सोल एक टाई हो। ठीक है, एक वो वाला कनेक्शन। लेकिन ये फ्रेंडशिप रही, इसके आप लोग इस फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप की तरफ लेकर जा नहीं सके। एक पर्सन कन्फेस नहीं कर सका, या एक पर्सन ने कर दिया था। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। जो भी पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, उसके बीच और आपके बीच एक अच्छी फ्रेंडशिप रही है। ठीक है, अच्छे गुड टर्म्स पे आपकी फ्रेंडशिप रही है, लेकिन आप लोग का रिलेशनशिप की तरफ चीज़ें हो नहीं सकी। ठीक है, तो ये पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, और कहीं ना कहीं से देख रहा है, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र बनाए हुए है। ओके, क्वीन ऑफ गैब्रियल। ठीक है, पैशनेट, चार्मिंग, ब्रिलियंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में देख रहा है, चार्मिंग एनर्जी में देख रहा है, ब्रिलियंट और इंडिपेंडेंट एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में आप। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, एक अट्रैक्टिव एनर्जी आपका। आपका आप जिस तरीके से इस टाइम पे आप दिख रहे हैं इस पर्सन को ग्रो करते हुए, शाइन करते हुए, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है आपके अंदर। एक एक अलग तरीके की एबिलिटीज और अट्रैक्शन फील कर रहा है, हेल्पफुल नेचर है आपका। ठीक है, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं एडमायर कर रहा है। इतना एडमायर इस पर्सन ने उस वक्त नहीं किया होगा, या उस टाइम आप लोगों को, जैसे इस पर्सन ने आपको एक फ्रेंड की तरह ही देखा, एक फ्रेंडशिप जोन में ही रखा, या फ्रेंडशिप ही रही आप लोगों की। लेकिन ये अब आपको एक अलग तरीके से, अलग जैसे सोच से देख रहा है, कि मतलब कि आपके साथ फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ आगे चीज़ों को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहा है, या आपको सोच रहा है कि अगर आप होते तो आपके साथ ये पर्सन फ्रेंडशिप से ज़्यादा चीज़ों को आगे बढ़ाता। ठीक है, ये वो पर्सन हो सकता है। कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, और आपको एडमायर कर रहा है। आप एक पावरफुल एनर्जी में नजर आ रही हैं, नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुड ड्रेसिंग और बहुत ज़्यादा ग्रोइंग एनर्जी, एक शाइनिंग आपकी, आपका जो एक ऑरा है बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। आपकी वाइब बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव और गुड वाइब है। ठीक है, मतलब कि लोगों को अट्रैक्ट करने वाली। द चैरियट, आप ही लाइफ में डिटरमाइन है और एक्शंस ले रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए। ठीक है, यहाँ पर आर्कएंजल, ठीक है, द चैरियट, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। अब बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है, आपका सेल्फ कंट्रोल आपके हाथ में है। ठीक है, कैरियर, और आपका कैरियर जो है बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर। ठीक है, आपकी लाइफ में और लोगों से ज़्यादा सक्सेस बहुत तेज़ी से आ रही है, अपनी ज़िंदगी में एक्शंस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटरमाइन एनर्जी है आपका। अगर आप पास में बहुत ज़्यादा लोगों, एक सन की एनर्जी मुझे यहाँ दिखी, अदरवाइज मैं बॉटम ऑफ द डेक नहीं पढ़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक सन, एक क्लैरिटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लियर कट होके, शायद इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा बैड फेस में देखा, या आप लोग का जब आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे तो आपकी लाइफ इतनी ग्रोइंग, इतनी शाइनिंग नहीं थी, या इतना ग्रो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं कर रहे थे जो इस टाइम फ्रेम पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा वंडरफुल हुई हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक थ्रिल है। ठीक है, एक पावर का थ्रो है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टेक आप एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, एक इंस्पायरिंग आपकी एनर्जी, एक सक्सेसफुल एनर्जी आपकी आपकी ज़िंदगी में, एक बहुत ज़्यादा लाइट है। ठीक है,
मतलब कि यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में आप डिटरमाइंड है, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, पता है आपकी सक्सेस को देखकर बहुत ज़्यादा, जैसे एक इस पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपकी लाइफ में इतनी सक्सेस होगी या इतना आप इतना फ्लरिश कर जाएंगे, इतना आपकी लाइफ में आपको गुड लक आपका इतना ज़बरदस्त तरीके से आपको साथ देने वाला है। ठीक है, इस पर्सन ने, क्योंकि जब भी लास्ट टाइम आपको देखा था तो आप बहुत ज़्यादा सैड थे, आप बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन के माहौल में थे। इस पर्सन को लगा नहीं था कि आपकी लाइफ में इतनी ब्राइटनेस होगी। ठीक है, इतना आप एक बोल्ड और एक इंडिपेंडेंट एनर्जी को आप सर्वाइव करेंगे। एस ऑफ माइकल, न्यू आइडियाज़ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। ये पर्सन बहुत क्लियर कट देख रहा है, पास्ट में आप कंफ्यूज थे। ये पर्सन आपकी जो सक्सेस मिल रही है ना, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है। आप मैग्नेटिक अट्रैक्शन इस पर्सन की आप ले रहे हैं। ठीक है, पास्ट में आपने शायद इस पर्सन को चाहा था कि आप इस पर्सन की अट्रैक्शन को ग्रैब कर सकें अपने पास। ठीक है, ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो सके, लेकिन उस टाइम नहीं हुआ क्योंकि आपका ऑरा ऐसा नहीं था। ठीक है, और इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ऑरा बहुत ज़बरदस्त है, जब आपको पता भी नहीं है, लेकिन ये पर्सन बेहद अट्रैक्ट हो रहा है। ये आपसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, या देखिए पीछे से स्टॉकिंग सर्चिंग पीछे से होती है, आगे से नहीं होती, आगे से क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन आपको देख रहा है पीछे से, एडमायर कर रहा है, बहुत क्लैरिटी से आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत स्टक। आप जब पास में इस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे, कि स्टक सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा आप स्टक थे, आपका माइंड स्टक था, आपका थॉट प्रोसेस एक लिमिटेड था। अब जैसे आपका एक क्लियर विजन है, बहुत ज़्यादा ओपन माइंड है, आप बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी से अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। तो बहुत वंडरफुल न्यू आइडियाज़ हैं आपके पास, और अपनी ज़िंदगी में आप कम्युनिकेशन में बहुत ज़बरदस्त एक प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो आपकी अदर अदर लोगों के साथ आपने उन सब चीज़ों को कट कर दिया। अपनी लाइफ की नेगेटिविटी, अपनी लाइफ के जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, आपने उन सब चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं आप। ये पर्सन देख रहा है, और उनमें ही ये पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, आपने बहुत दिल से चाहा था कि इसके और आपके बीच जो जितनी भी एक नेगेटिविटी है, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो क्लियर हो जाए, लेकिन उस टाइम वो सब कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फिर आपने इंडिविजुअली इन सब चीज़ों को लेट गो करके, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे थे, जो लोग आपके साथ नहीं थे, या जो लोग आपको वो सपोर्ट नहीं देते थे, आपने उन सबको अपनी लाइफ से कट ऑफ करा है। कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आप फ्रेंड से ज़्यादा चीज़ों को चाहते थे बनाना। ठीक है, ये वो फ्रेंड हो सकता है। 4 ऑफ प्रोफाइल। ठीक है, सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज। पर्सन ने आपको शायद रिजेक्शन दी, किसी भी तरीके की कोई आपने रिजेक्शन फेस इस पर्सन से फील करा है, जब भी आपने अदर पॉसिबिलिटीज के ऊपर ध्यान दिया है। लुक फॉर द मैजिक। ठीक है, आप मैजिकल इन लाइफ, मैजिक इन लाइफ। ठीक है, अपनी लाइफ में आपने मैजिक को सर्च किया है। ठीक है, बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। ठीक है, आप अवेयर हुए अपने इमोशंस को लेकर। आप इमोशनली शायद इस पर्सन के ऊपर को डिपेंडेंट थे, पास्ट में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट वाली एनर्जी थी, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे अपने इमोशंस को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर इस पर्सन के ऊपर। लेकिन इस टाइम फ्रेम पे आप बहुत ज़्यादा मुझे क्लियर नज़र आ रहे हैं। आप पास्ट में जब इस पर्सन के साथ दोस्ती थी, तो आप बहुत ज़्यादा, आपको इस पर्सन की एक आदत थी। ठीक है, एक आदत थी, एक अटैचमेंट थी, जो इस कनेक्शन के लिए टॉक्सिसिटी बन चुकी थी, जो इस फ्रेंडशिप के लिए टॉक्सिक इन्वायरमेंट बन चुकी थी। ठीक है, क्योंकि आप को डिपेंडेंट थे, आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा रिलाई कर रहे थे इस पर्सन के ऊपर, इस फ्रेंडशिप के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे है किंग ऑफ माइकल। यहाँ पे किंग ऑफ माइकल विजडम, बहुत ज़्यादा विजडम, आप एक, ये पर्सन आपको विजडम की तरह देख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे है 2 ऑफ माइकल। ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है। ठीक है, कुछ आपके लिए यहाँ पर है, विल मेक अ बेटर इफ़ यू आर जस्ट मेक अ डिसीजन एंड ओवर एनालाइज अ प्रॉब्लम, फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है। बहुत आप विजडम गेन हो रहा है इस पर्सन को। ठीक है, यहाँ पर आप एक विजडम से आपकी चीज़ों को सोच रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, कुछ एक्ट नहीं कर रहा, खामोशी से आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्यूरियोसिटी है आपको लेकर के, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, क्या आपका लाइफ पाथ है, आपने ऐसा क्या चेंज करा है कि आपकी लाइफ इतनी चेंज हो चुकी है। मतलब कि एनालाइज करने के लिए कोशिश कर रहा है, कि एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे क्या है, क्या क्या चीज़ ऐसी रही आपकी लाइफ में, क्या ऐसा बड़ा चेंज रहा जिसने आपको इतना चेंज करके रख दिया। ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन ये पर्सन आपके साथ करना चाहता है। सिचुएशन दैट कॉल्स, ये फॉर ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। यहाँ पर कोई ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आपको मिल सकती है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि इस पर्सन को आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है। ठीक है, एक क्लैरिटी मिल रही है।
लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। तो हमें बहुत सी क्लैरिटी यहाँ से मिली है, ठीक है, कि कौन है ये पर्सन जो आपकी तरफ, क्योंकि देखिए आपने अपनी एनर्जी चेंज करी, आपने अपना ऑरा चेंज करा। ये वही लोग होते हैं जो हमें एक नाकारा और बेकार चीज़ समझकर छोड़ देते हैं, ठीक है। जब जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो वही उन ये आपका आपने अपने ऊपर काम किया, आपने ऊपर वर्क किया, यही यही बहुत बड़ा सबूत होता है, यही बहुत बड़ा एक आपके लिए एविडेंस होता है कि ये लोग आपको देखकर हैरान रह जाते हैं। तो अपने ऊपर हमें हर वक्त काम करते रहना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी ग्रोथ पे हमेशा काम करते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहती कोई भी सेल्फिश हो जाए, सेल्फिश होना गलत बात है, सेल्फलेस रहो। लेकिन ये लोग जो करते हैं वो गलत करते हैं। ये बस ये वो होते हैं, ये वो उन लोगों में से होते हैं जो ट्रिगर करने के लिए लोगों को आए होते हैं, जो एक राइट पाथ देने के लिए लोगों को आए होते हैं, ठीक है। तो आपको इस पर्सन ने कुछ भी कहे, कितना डिप्रेशन, कितना नेगेटिविटी का, आप एक स्ट्रेसफुल एनर्जी से, क्योंकि मुझे आपने लग रहा है कि आप इमोशनली रिजेक्ट हुए इस पर्सन से। तो एक इमोशनल रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आपको एक जैसे आसमान से ज़मीन पर लाके पटक देती है, तो वो वाली एनर्जी होती है। तो यहाँ पर इसी तरीके की एनर्जी है, ठीक है। अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा हमें एक हार्म करती हैं। अटैचमेंट हमारे लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। अटैचमेंट्स नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। अटैचमेंट हमें हस्बैंड को वाइफ से है तो वेल एंड गुड, वाइफ को हस्बैंड से है वेल एंड गुड। लेकिन किसी रिश्ते में, किसी फ्रेंडशिप में, और किसी एक जिसका जिसका कोई माशरे में नाम नहीं है, ऐसे रिश्ते में अटैचमेंट ये हमें बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि उस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि उस रिश्ते में मतलब कि कोई उसकी कितना चलेगा, कोई गारंटी नहीं है उस रिश्ते में, कितनी मुद्दत तक ये हमारे साथ है पर्सन या रिश्ता या ये सिचुएशन, ठीक है। तो अटैचमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, पॉइजन का वर्क करती हैं, पॉइजन का काम करती हैं। तो अटैचमेंट्स को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। इंसान वही अच्छा होता है जब कोई आपको ना बोले तो वो जल्दी से डिटैच हो जाए, जब कोई वो आपको हाँ बोले तो उससे अटैच हो जाए। मतलब कि ये तो आप बोलेंगे कि वो वाली बात है कि दाल भी खा लो, चावल भी खा लो, और आप अच्छी डिशेस भी खा लो, कुछ भी खा लो आप। तो ये वाली बात नहीं होती। लेकिन ये एक रियल ट्रुथ है, इंसान का ट्रुथ है ये, ठीक है। क्योंकि देखें, आप रिलायबल हैं, लेकिन सामने वाला कितना रिलायबल है ये आप नहीं जानते। सामने वाला कब बदल जाए, आप कितने रिलायबल हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने प्योर हैं, आप कितने अच्छे हैं। आप हस्बैंड भी हो गया, वाइफ भी हो गई, कितनी आप लोग इतना प्योर हैं, लेकिन अगर सामने वाला चेंज हो जाए तो इंसान क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी के लिए। फिर उसको डिटैच होना पड़ता है उन सब सिचुएशन से, उन सब एनर्जी से, और कुछ उसके पास चारा नहीं होता। वो अपनी एक नेगेटिव टाइम जोन में जाता है, वो किसी डार्कनेस में जाता है, फिर उन सब चीज़ों से निकलता है चीज़ों को बाहर आने के लिए, ठीक है। यहाँ पर है सेवन ऑफ सोर्ड का कार्ड, ठीक है। इस पर्सन ने, ये वो पर्सन है, इसने आपको गोस्ट किया है, या इसने आपसे कुछ ना कुछ हाइड किया है, या इसने आपको आपकी लाइफ में वो इमोशंस जो आपने इस पर्सन को देने की कोशिश करी उसने वो आपको दे नहीं है, ठीक है। एक बैलेंस नहीं दिया, इसने आपसे कुछ ना कुछ चोरी किया है, कोई ना कोई डिसेप्टिविटी करी, या तो इसने कुछ छुपाया है आपसे, या कोई झूठ बोला है, या तो इसने आपको बहुत गोस्ट किया। आपने इस पर्सन को समझाने की, कनेक्ट रहने की कोशिश करी, लेकिन ये आपको गोस्ट करता रहा हमेशा, ठीक है। ये आपको इग्नोर करता रहा। इग्नोरिंग वाली एनर्जी भी होती है और कुछ हाइड करने वाली भी एनर्जी होती है। जैसे इस पर्सन की लाइफ में कुछ और चल रहा है लेकिन ये आपको बताना नहीं चाह रहा, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी भी होती है। ये वो भी दोस्त हो सकता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा जैसे उम्मीदें थी, जिससे आप बहुत ज़्यादा इस उम्मीद लगाए बैठे थे, आप बहुत ज़्यादा जैसे जिसको एक ट्रस्ट करते थे, ब्लाइंडली ट्रस्ट करा आपने इस पर्सन के ऊपर, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन से धोखा देखने को मिला, एक चीट देखने को मिला, और इस पर्सन के अंदर एक जैसे उस चीज़ का, ये आप कितना बर्डनसम फील कर रहे होंगे, इस पर्सन को उस चीज़ का उस वक्त एहसास भी नहीं रहा, ठीक है। वो पर्सन है जो आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा इसके माइंड में मनी, पैसा बहुत वैल्यू रखता है, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अहमियत रखता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू है इस पर्सन के अंदर पैसे की, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजरे, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहा। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा बेयारो मददगार छोड़ दिया था। आपकी एनर्जी, मैंने कहा ना स्टार्ट से, वहीं से मुझे लग रहा था, कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत डाउन थी, ठीक है। इसने आपको बहुत ज़्यादा जैसे पुश किया है अपने ऊपर काम करने के लिए, ट्रिगर किया, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे, स्लीपलेस नाइट, नेगेटिविटी, आप डिवाइन से जस्टिस चाह रहे थे, और ये पर्सन आपको सिंगल शो कर रहा था, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा था, इंडिपेंडेंट एनर्जी में था, जॉब अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये आपसे तरीके से बात भी नहीं कर रहा था। जब आपको नीड थी इस पर्सन की, इसने आपको वो सब कुछ नहीं दिया। बहुत डेविलिश, बहुत टॉक्सिक सिचुएशन रही, टॉक्सिक एनर्जी रही इस कनेक्शन में, टॉक्सिसिटी रही। जैसे यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, आपको कंट्रोल अलग किया गया, आपके साथ नेगेटिव
नेगेटिवली बिहेवियर अलग करा गया और आपसे चीज़ें हाइड की गई, जबकि खाली आपकी अटैचमेंट नहीं होगी, अटैचमेंट देखिए दोनों तरफ से बनती है। ये बस पर्सन आपसे पहले डिटैच हो गया आपसे, ठीक है, इसने अपने आप को डिटैच कर लिया और अपने आप को आप डिटैच नहीं कर सके। जब तक आप डिटैच नहीं कर सके उस वक्त तक आप स्लीपलेस नाइट में रहे, अपनी गलती को इस सिचुएशन में, इस फ्रेंडशिप में आपने क्या गलत कर दिया वो चीज़ आप सर्च करते रहे। ये वो पर्सन है जिसके साथ आप सर्च कर रहे थे, आप आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंडशिप से इस पर्सन के साथ जाते थे, किसी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो इसके साथ चीज़ें, लेकिन बहुत टॉक्सिक पर्सन रहा आपकी लाइफ का ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिखाई इसने आपसे, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन आपको इंसान भी नहीं समझता। ये वो पर्सन है जो आपको स्टॉक और सर्च कर रहा है, ठीक है। मून बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड करी हुई हैं इस पर्सन ने आपसे, या आपको नहीं पता इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस हाल में, किस सिचुएशन में है, बहुत सी चीज़ें हाइड करता है। आप इसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि आप इसको एक टॉक्सिक और डावलिश एनर्जी की वजह से देखते हैं। जब जब आपकी लाइफ में आता है एक बर्डन आ जाता है, जब ये आपकी लाइफ में कनेक्ट होता है एक बर्डन सम एनर्जी आ जाती है। जैसे यहाँ पर आपकी अवेकनिंग हुई है, ठीक है, इस पर्सन की वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है, जजमेंट टाइम होता है ना, तो एक जजमेंट का टाइम होता है, बहुत अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुए इस पर्सन की वजह से, ठीक है। आपने बहुत इंतजार, बहुत वेट करा है कि इससे चीज़ें क्लियर हो, ऐसा क्या हुआ था ये जो आपके साथ ऐसा करके गया था। आपको आपके सवालों के जवाबों की बहुत ज़्यादा नीड रही। ये वो पर्सन है जिसके पास आपके बहुत सारे सवालों के जवाब है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बहुत अरसे तक एक ही तरीके की साइकिल में, एक ही तरीके के सर्कल में स्टक रहे हैं। ये वो पर्सन है, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से आपकी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जानने की कोशिश कर रहा है। सडन इसने आपको बैक स्टेपिंग की थी, सडनली इस पर्सन ने आपको जगह जगह से ब्लॉक किया था, सडनली इस पर्सन ने आपसे कम्युनिकेशन ब्रेक की थी, सडनली इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया था, चीज़ों को एंड कर दिया था, पेनफुल एंडिंग आई थी आप लोग के कनेक्शन में। सडन हुआ था ये सब कुछ, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा करेगा, ठीक है। ये पर्सन आपको पहले इसने डिटैच, आहिस्ता आहिस्ता डिटैच, आपसे कम्युनिकेशन बंद करी, चीज़ों को इसने आपको कंट्रोल करना शुरू करा, इसने आपको मैनिपुलेट करना शुरू करा और उसके बाद इसने आपसे ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया, चीज़ों को ख़त्म कर दिया। ये वो पर्सन है जिसने आपको बैकस्टैपिंग दी थी पास्ट में, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग एनर्जी रही है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करा इसने आपको अपने तरीके से, जिस तरीके से आपको चाहा जो किया, मतलब कि सब कुछ इसने किया, सब कुछ बिहेवियर इसका बैड, की गलतियाँ, लेकिन एट दी एंड सारा इन सब गलतियों का जो भी इसका बोझ था आपके ऊपर डाल दिया जाता था। आपको समझ में नहीं आता था आप क्या गलत कर रहे हैं, आपने गलत क्या है। कंफ्यूज थे आप, इसकी एनर्जी से कंफ्यूज थे, ठीक है। एक बहुत कंफ्यूजन आपके अंदर बनी रही, आप मेंटली बहुत स्टक रहे, कंफ्यूजन में रहे, आपको कुछ समझ में नहीं आया, बहुत हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी। इसने आपको बेहद हर्ट किया है। आप शायद इसका बिहेवियर इतना आपको पेन नहीं दे रहा था जितना ये पर्सन आपको कंफ्यूज करके रख रहा था, वो एक पेनफुल एनर्जी थी आपके लिए, ठीक है। रिजेक्शन, आपकी लाइफ में ऑप्शंस थे लेकिन आप जितना बेहतर और एक जितना सेंसिबल पर्सन इसको समझते रहे, इतना आपने किसी को नहीं समझा। कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा थी। वेट, अजान हो रही है। टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पर, आप काफ़ी ज़्यादा इस रिजेक्शन से कंफ्यूज हो गए अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा मिली और इतना कुछ था नहीं, मतलब कि आपने फ्रेंडशिप ही थी, एक दोस्ती ही थी, एक फ्रेंडशिप, एक फ्रेंड जोन, आप लोग अच्छे फ्रेंडशिप में थे, लेकिन आपकी दोस्ती भी नहीं रही इस पर्सन के साथ। जिस पर्सन के साथ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छा बाउंड बन चुका था, उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप भी नहीं रही, ठीक है। ये वो पर्सन हो सकता है जिससे आपको बेहद एक हर्ट मिला है, ठीक है, मतलब कि जिससे आपकी दोस्ती तो ख़त्म हुई हुई, सब कुछ ख़त्म हो गया, जबकि आपको ये बात समझ में, आज तक ये बात समझ में नहीं आ पाती इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा करा क्यों था, ठीक है। ये सब कुछ हुआ क्यों था, इस पर्सन ने आपको इतना बुरे तरीके से बिट्रे क्यों दिया, आपको आज तक ये बात नहीं पता, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा वेट करा इस पर्सन का कि आपको शायद ये अपनी लाइफ में किसी स्टकनेस पे है, किसी प्रॉब्लम में है, ये फ्री हो जाएगा तो आपको बताएगा इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपने बहुत हर्मिट, आप एक हर्मिट एनर्जी से गुजरे हैं, बहुत टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक आप इस चीज़ का सच जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है, मतलब कि क्यों इस तरीके से किया इस पर्सन ने, या क्यों इस तरीके से आपको ऐसा बिहेवियर करा, इसके पीछे क्या वजह रह सकती है। आपने हर तरीके की कोशिश करी, ऊपर से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहे आप, फिर भी आपने कनेक्ट करके इस पर्सन से जानने की कोशिश करी, इसकी लाइफ में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपको कभी कुछ मिला नहीं। इसने आप टीम वर्क करना चाहते थे, आप इसकी हेल्प करना चाहते थे, आप इसकी मदद करना चाहते थे, ठीक है। चीज़ों को आपके अंदर एक इमोशनली, आप इसके अंदर आपके दिल में एक इमोशनल, बहुत ज़्यादा एक इसके लिए एक इमोशनल साइड थी,
एक इमोशनल एनर्जी थी, आप बहुत ज़्यादा दिल से इस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे। एक अट्रैक्टिव भी एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा किंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग एक चार्मिंग पर्सन हो सकता है। और बहुत ज़्यादा जैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड एंड आया और यहाँ पे किंग ऑफ वैंड आया, ये पर्सन अब बिल्कुल आपको अपने जैसे अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ठीक है। आपने वेट बहुत किया इस इंसान का कि आप इस पर्सन की लाइफ की कोई प्रॉब्लम्स ही दूर कर सकें, लेकिन आप बहुत जैसे अफसुर्दा थे, बहुत ज़्यादा अकेलेपन का शिकार रहे हैं। आपने बेहद अपने आप को सोचने समझने की कोशिश करी, आपके अंदर क्या कमी है, आप अपने अंदर एट दी एंड खामियां ढूंढने लग गए थे कि ऐसा क्यों हुआ, आप ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट क्यों नहीं करता, ये पर्सन आपको इस तरीके से छोड़कर क्यों गया, ऐसी क्या बात थी जो इस पर्सन को बुरे तरीके से आपको गोस्ट करना पड़ा या इग्नोर करना पड़ा। आप लोग एक दूसरे के साथ बैठकर आराम से भी चीज़ों को एंड कर सकते थे, चीज़ों को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। 6 ऑफ सोड, आप अपनी लाइफ में स्लोली बट श्योरली आपने अपने अपने आप को कमोडिटी की तरफ मूव करा, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ कोशिश कर करके चीज़ों को सही करने की थक चुके थे। ये पर्सन एक बाउंड्री क्रिएट कर चुका था, एक बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने अपने आप को स्टक रखा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक स्टकनेस पे रहा, बाउंड्री पे रहा। बहुत ज़्यादा इसने अपने आगे एक दीवार बना ली, ठीक है। फिर आपने स्लोली बट श्योरली अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू बिगनिंग करी है। आप अपनी न्यू बिगनिंग की तरफ इतनी आसानी से नहीं आए, बहुत एक पेनफुल जर्नी रही है। एक जर्नी से आप गुजरे हैं इस सिचुएशन में आने के लिए, जो आपकी इस पर्सनैलिटी को, आप जो पर्सनैलिटी बने हैं अब, तो आपकी एक जर्नी रही है, ठीक है। अपनी लाइफ में आप कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंडेड हो चुके हैं। अब आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पे हैं, ठीक है। अपने आप को हील कर रहे हैं, आपको जिस तरीके से भी हीलिंग, जैसे आपकी स्टेबिलिटी आपकी हीलिंग है, आपका पीस ऑफ माइंड आपकी हीलिंग है। आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो चुके हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपने ऊपर बिजी रखते हैं, आपने अपनी लाइफ को बिजी कर लिया है, ठीक है। अब आपका इस ना इंतज़ार रहता है ना आपको कुछ रहता है इस पर्सन का, ठीक है। आप अपने आप को 24/7 बिजी रखते हैं। ये एक साइकिल था आपकी लाइफ का, ठीक है, जो इस पर्सन से ट्रिगर होना था, जो इस पर्सन से चलना था, एक सर्कल था, जो सर्कल एंड हो चुका है। आपने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है, आपने अपने ऊपर काम किया एट दी एंड, ठीक है। आपको समझ में आया कि इससे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे करा है आपने, ठीक है। इमोशनली आप खुद भी डिटैच हो गए। ये जो अटैचमेंट स्टार्टिंग में हो चुकी थी, आपको डिटैचमेंट करने में आपको बहुत एक जर्नी का सामना करना पड़ा, एक जर्नी से गुजरना पड़ा। न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, सिचुएशन से निकल रहे हैं, बहुत आपकी एक पर्सनालिटी में एक स्पार्क है, ठीक है, एक न्यू एनर्जी है, क्लैरिटी है। अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। आपको नहीं पता वो पास्ट क्या था, उसने ऐसा क्यों किया था, अब आप उस सच और झूठ के पीछे भी नहीं भागते। अपनी लाइफ में आप क्लियर कट अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। बहुत आप एक परफेक्ट पर्सनैलिटी या परफेक्ट एनर्जी की तरह हैं, एम्पर एनर्जी की तरह हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में आप कोई स्ट्रांगली कोई अपना हाई लेवल ऑफ सोलमेट, एक न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो आपका एक सोलमेट काइंड कनेक्शन हो, जो सोलमेट काइंड पर्सन हो, ठीक है। लेकिन होल्ड बैक करते हैं, आप सबके साथ अपने अपने आप को शेयर नहीं करते, अपने आप को कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि अब आपके अंदर विजडम है, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम आया है। इस सिचुएशन से गुजरने के बाद आपने बहुत ज़्यादा विजडम गेन किया है। आपको खुशियाँ चाहिए, लेकिन एक स्टेबल और ग्राउंडेड इंसान के साथ। आप किसी भी इंसान के साथ अपनी अपनी दिल की बातों को या अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते। आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको समझने वाला हो। आप बात करते हैं लोगों से, लेकिन बहुत ज़्यादा जिसके अंदर विजडम हो, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। आप दिल नहीं लगाते, आप नॉलेजेबल सेंसिबल पर्सन हो चुके हैं। आपको लगता है कि हर इंसान दिल लगाने के लिए नहीं होता, ठीक है। हर इंसान यहाँ पर आपके जैसा नहीं है, हर इंसान इतने साफ दिल का या एक क्लैरिटी वाला नहीं होता। हर इंसान एक अलग तरीके का इंसान है, ठीक है। देखिए ये पर्सन क्यों अब आपको स्टॉक कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन क्यों आपको स्टॉक कर रहा है। रीडिंग बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग रीडिंग है, मतलब कि एक तरीके की जर्नी है यहाँ पर। ये पर्सन क्यों स्टॉक कर रहा है मेरे व्यूअर को, क्या चाहता है मेरे व्यूअर से, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। ये पर्सन मेरे व्यूअर को क्यों स्टॉक कर रहा है, मेरे व्यूअर से ये क्या चाह रहा है। बात करना चाह रहा है, सबसे पहले तो ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। आप बहुत टाइम से इससे किसी तरीके की कम्युनिकेशन चाह रहे थे, तब ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है। न्यू बिगनिंग, फूल, ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग पे आना चाह रहा है, एक फूल की एनर्जी पे आना चाह रहा है, लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है आपके साथ। भाई क्यों ये पर्सन मेरे व्यूवर से बात करना चाह रहा है। क्वीन ऑफ फैंस, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्पार्क कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं।
ये आपको कुछ देना चाहता है, ठीक है। मतलब कि इसने कुछ शायद आपके लिए डिसीजन लिया, शायद अब आपको इस डिसीजन की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी इसने आपके लिए एक डिसीजन लिया है, और आपको कुछ जैसे प्रोवाइड करना चाहता है ये पर्सन। कंफ्यूज है, उसको नहीं पता किस तरीके से आपको कुछ दे, क्योंकि आप खुद अपने आप में एक विश फुलफिलमेंट की तरफ है। आप किसी भी तरीके से आपको किसी चीज़ की नीड नज़र नहीं आ रही इस पर्सन को, लेकिन फिर भी ये आना चाहता है आपकी तरफ, कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है किस तरीके से ये कम्युनिकेशन पर्सन स्टार्ट करे, इसको नहीं पता, बात करना चाह रहा है आपसे स्ट्रांगली, ठीक है। यहाँ पर आपको कहीं न कहीं से सर्च कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, देख रहा है कि आपकी लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आप कहाँ बिज़ी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कम्युनिकेशन हो सकती है, इसको नहीं समझ में आ रहा क्या करे बात, क्या कहे, कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ से आपको कुछ दे, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ठीक है। अब आप इस पर्सन को अपने किंग और क्वीन की तरह देख रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट मैच देख रहा है अपना, ठीक है। लेकिन ये जानता है ये पर्सन आपको, जिधर ये मिस अपॉर्चुनिटी हो चुकी है, जहाँ ये एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। 360 डिग्री का चेंज है आपके बिहेवियर में, आपके पहनने ओढ़ने के तरीके में, आपकी वाइब में, आपके आपके बात करने के तरीके में, आपकी ज़िंदगी जीने के तरीके में बहुत ज़्यादा चेंज है। लेकिन ये आपसे बात करना चाह रहा है, डिटरमाइंड है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, समझ रहा है, हर्मिट एनर्जी में है कि आपसे क्या करना है, किस तरीके से बात करनी है। माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो रहा है इस पर्सन का, स्टक है, बेहद स्टक है, कन्फ्यूज है, स्टक है, इसको नहीं पता यहाँ पर किस तरीके से कोई एक्शन ले, किस तरीके से आपसे बात करे, ठीक है। क्यों कनेक्ट कर रहा है ये मेरे व्यूवर से? क्यों आपकी लाइफ में पर्सन आना चाह रहा है? भाई आपसे मैरिज करना चाह रहा है, कुछ स्टेबल प्रोवाइड करना चाह रहा है। हेरोफेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के समझदारी है, कुछ आपको प्रैक्टिकली ऑफर करना चाह रहा है, आपको 10 ऑफ पेंटिकल ऑफर करना चाह रहा है, ठीक है। जिसके साथ आपकी दोस्ती रही है, लेकिन रिश्ता, रिलेशनशिप में मुझे आप लोग कभी भी नज़र नहीं आ रहे, आपका रिश्ता इससे कभी नहीं बना, रिलेशनशिप में आप कभी नहीं आ सके। मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप लोगों ने एक रिलेशनशिप इंजॉय नहीं करा, एक दूसरे के साथ कोई भी रिश्ता इंजॉय नहीं करा है, ठीक है। अब हम यहाँ से ज़्यादा नहीं हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे, देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। ये स्टॉक और सर्च तो कर रहा है, लेकिन ये कहना चाहता क्या है अब आपसे, ऐसा क्या इसके माइंड में आ चुका है जो ये आपको कहना चाह रहा है। लेट्स सी, चेक करते हैं ये पर्सन आपको क्या कहना चाह रहा है। ये पर्सन मेरे व्यूवर को क्या कहना चाहता है? ये आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहता है, ये अब मैरिज करने के पॉइंट पर है, इसकी मैरिज वाली एज है और अब मैरिज करना चाह रहा है। अब मैरिज के लिए ये अपने काउंटर पार्ट को सर्च कर रहा है, तो इसको आपसे ज़्यादा बेहतर, आपसे ज़्यादा एक इमोशनली पर्सन जो अटैचमेंट के साथ आता है, यहाँ पर है, मुझे लगा था तुम छोड़ जाओगी। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आप छोड़ जाएंगे, ये मैंने निकाला नहीं था लेकिन ये आया है। ऐसा हो सकता है इस पर्सन को ऐसा फील हुआ था कि ये स्टार्टिंग की बात है, आप इस पर्सन को दूर करें, ये पर्सन आपको खुद से दूर कर दे, चीज़ों को आगे बढ़ाए बिना, ठीक है। क्या कहना चाहता है ये पर्सन? तुम हमेशा कंफ्यूज रहे, ये आप कहना चाह रहे हैं इस पर्सन को, क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट रखा भी और नहीं भी रखा, ठीक है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इस पर्सन ने आपसे कोई ना कोई झूठ बोले जिसके लिए रिग्रेट करता है, ठीक है। द कार्मिक हेट्स यू, यहाँ पे कोई कार्मिक सिचुएशन में स्टक रहा ये पर्सन, कोई कार्मिक सिचुएशन थी, कोई और पर्सन रहा है, ठीक है। सेगिटेरियस, यहाँ पे आप सेगिटेरियस हो सकते हैं या आपके पर्सन सेगिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पर है, मुझे लगा था तुम छोड़ जाओगी, फिर दोबारा ये आ गया, मुझे लगा था कि तुम छोड़ जाओगी, ठीक है। यहाँ पे आई ली टू यू, आई लाइक टू यू, ठीक है। इस पर्सन ने कोई झूठ बोले आपसे स्ट्रांगली, इधर कोई झूठ आपसे कहे गए, ठीक है। क्या तुम मुझे याद करती हो, ये पर्सन पूछना चाह रहा है कि आप इस पर्सन को याद करती हैं या करते हो, ठीक है। क्या तुम मुझे भूल गई, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप उससे भूल गए, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आई थिंक यू हेट मी, इस पर्सन को ऐसा लगता है अब आप इससे नफरत कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने आपको हमेशा अपने ऑप्शन की तरह लिया, तुम्हारी लाइफ में मैं हमेशा ऑप्शन की तरह थी। आपको ऐसा लगता रहा कि ये पर्सन आपको ऑप्शन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। वन मोर कार्ड फ्रंट ऑफ द डेक, मैं बस तुमसे कह नहीं पाता, ये पर्सन कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पाता आपसे, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू ब्रेकअप विथ द कार्मिक, ये पर्सन कह रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ कार्मिक के साथ ब्रेकअप करने के लिए, ये तो मुझे बात गलत लग रही है, करना चाहता तो कर सकता था, तुम क्यों चली गई,
ये पर्सन पूछना चाह रहा है कि आप क्यों चले गए। इतने सारे मुझे हैंड रिटन मैसेजेस लेने नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने ले लिए, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।